इतनी गर्मी और धूप में जंगल में लकड़ी काटना बहुत कठिन कार्य है। मेरा मन तो इतनी मेहनत करने को नहीं होता अब। बस हे भगवान, छप्पर फाड़ के धन दौलत दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। हरिया जंगल में लकड़ी काटने पहुंचता है, मगर वहाँ एक भी पेड़ हरे भरे नहीं होती हैं, जिसे देखकर हरिया हैरानी से बोलता है। अरे भाई, अचानक सारे हरे भरे पेड़ कहाँ गए हैं? और ये सूखे पेड़ कैसे बन गए? अरे इतनी भी गर्मी नहीं पड़ रही कि सारे के सारे पेड़ सूख जाए हैं? कोई तो बात जरूर है भाई। हाँ। तभी हरिया को सामने जमीन पर मिट्टी में धंसा सोने का चमकता हुआ कंगन दिखाई देता है, जिसे देखते ही हरिया की आंखों में खुशी की चमक आती है और वो जल्दी से वो कंगन के पास जाता है। वैसे ही ढेर सारे सोने के आभूषणों से भरा सुनहरा संदूक दिखाई देने लगता है। ये देखकर हरिया हैरानी से बोलता है। शुक्रिया भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आज तूने आखिर मेरी सुन ही ली और मुझे छप्पर फाड़ के सोना दे ही दिया। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा भैया। जल्दी से कंगन समेत पूरे संदूक को उठा लेता हूँ, वरना कोई और देख लेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चल 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 चल। ये बोलकर हरिया जैसे ही सोने की कंगन को उठाता है, वैसे ही वो एक सूखे पेड़ में बदल जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे सूख कर पेड़ में बदल जाता है। ये देखते ही हरिया चिल्लाते हुए मदद की पुकार लगाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, अरे बचाओ भाई, अरे बचाओ। मैं पेड़ कैसे बदल रहा हूँ? अरे भाई, मैं पेड़ में कैसे बदल रहा हूँ? अरे बचाओ भगवान, बचाओ बचाओ। बेचारे हरिया की चीख शांत हो जाती है और वो पूरी तरह से सूखे पेड़ में बदल जाता है और वो पास की जमीन में पड़े सोने के कंगन से अजीब तरह की रहस्यमयी आवाज आती है। और ये तो होना ही था, एक और लालची फंस गया मेरे जाल में। अब अगले शिकार को ढूंढने का समय आ गया है। हाँ। ये बोलते ही कंगन सोने का गायब हो जाता है। कुमुदपुर नाम के गांव में एक किशन नाम का गरीब सुनार रहता था, जो किसी तरह से अपने परिवार की विरासत को संभाले हुए था। मगर पूरा गांव जानता था कि उसकी दुकान पर कोई भी नहीं जाता है। एक दिन किशन अपनी छोटी सी दुकान में बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा होता है। तभी गांव की विमला ताई उसके पास आकर अपनी अंगूठी को किशन की ओर फेंक कर कहती है। क्यों रे किशनवा, जब तू ये काम ना कर पावे तो काहे ये दुकान चलाता है? छोड़ दे ये दुकान, तेरे भरोसे ये दुकान ना चल पाएगी। अरे ताई, बताओ तो हुआ क्या है? क्या तुम्हें मेरी बनाई अंगूठी पसंद नहीं आई है क्या? हाँ और क्या, तुम्हारे पिताजी के कमाए नाम के ही भरोसे तुमको काम देने आए थे, मगर एक भी ढंग का काम नहीं किए हो। बताओ, इतनी घटिया अंगूठी बनाते हो, कोई जानवर भी ना पहने इसे। मैं तो बोलती हूँ, क्यों अपने बापू का नाम खराब करते हो? दुकान बंद करके कोई और काम क्यों ना ढूंढ लेते हो? हैं? ये काम तेरे बस का ना है। माफ कर दीजिए ताई, अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मैं अभी इस अंगूठी को ठीक करके आपको देता हूँ। रहने दे तू, अब नहीं कराना तेरे से काम, वापस कर मेरी अंगूठी। ये बोलकर विमला किशन से अंगूठी लेकर गुस्से में चली जाती है। रह गया किशन उदास मन से दुकान बंद करके घर की ओर निकल जाता है। तभी जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहा होता है कि तभी उसे जमीन पर सोने का कंगन मिलता है, जिसे देखते ही वो हैरानी से बोलता है। अरे, ये जंगल के बीच में ये सोने का कंगन क्या कर रहा है? ये तो बड़ी अजीब बात है। आखिर कौन आदमी अपनी इतनी कीमती चीज गिरा देगा? वैसे ये जंगल भी काफी बदल गया है। पहले तो हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, मगर
अब वो विचित्र सूखे पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं। ये बोलकर किशन उन सूखे पेड़ों की ओर देखने लगता है कि तभी कंगन की चमक से सोने के आभूषणों से भरा संदूक किशन के सामने आ जाता है और इतना सोना देखकर किशन बोलता, अरे वाह रे वाह, इतना धन, इतना सोना, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना सोना तो पिताजी के भी पास नहीं था। वो बस गरीब सुनारी बने रहे और जाते जाते मुझे भी छोटी सी दुकान सौंप गए। आखिर कब तक गरीबी में जीऊंगा मैं कभी तो अपनी तकदीर बदलनी होगी ना। हाँ, आज ही है वो मौका। हाँ, मेरी तकदीर बदलने का मौका। जैसे ही किशन वो सोने का कंगन की ओर बढ़ने लगता है, तभी एक उड़ती हुई घायल कोयल उसके पास आकर गिर जाती है और दर्द से कर्राती हुई इंसानी भाषा में मदद मांगने लगती है। बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। हे इंसान, मेरी मदद करो वरना मेरे प्राण चले जाएंगे। कोयल की विनती भरी आवाज सुनकर किशन रुककर सोचने लगता है। तभी सोने के कंगन से रहस्यमयी आवाज आती है। अरे मूर्ख इंसान, तू खड़े खड़े क्या सोच रहा है? अरे अभी तो तू ये सोना लेकर अपनी तकदीर बदलने वाला था। क्या तू ये सोना छोड़कर गरीबी में जी सकता है? हाँ? हे मानव, इंसान की असली पहचान उसके सच्चे दिल और परोपकार से होती है। तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरी मदद करने का पछतावा तुम्हें कभी नहीं होगा। सोच ले, अगर उसकी मदद करी तो सोने से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, ये कोयल तो सही कह रही है। मैं भी लालच में आकर इस सोने के बारे में सोचने लगा था। राम राम राम, मुझे माफ कर दो। इंसान की असली पहचान धन दौलत से नहीं, उसकी इंसानियत से होती है। हाँ। ये बोलकर किशन सोने के कंगन को छोड़कर उस कोयल के पास आता है और जैसे ही उसे उठाता है, वैसे ही सोने के कंगन के साथ आभूषणों से भरा संदूक गायब हो जाता है। ये देखकर किशन को हैरान होते देख कोयल बोलती है, तुम सोने की चिंता मत करो, बस मुझे अपने घर ले जाकर वहीं पर मेरी मरहम पट्टी कर दो। मगर एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इंसानी भाषा बोलती हूँ। ये सुनकर किशन उसकी बात पर हामी भरता है और उसे उठाकर अपने खाली घर ले जाता है, जहाँ वो उसकी मरहम पट्टी करता है, पानी पिलाता है और कुछ दिनों में कोयल पूरी तरह ठीक हो जाती है। कुछ दिनों बाद किशन की पत्नी सुनीता मायके से उसके घर आती है और किशन को कोयल के साथ बैठा देखकर वो गुस्से में बोलती है, ये आप किस पंछी को घर ले आए हो? एक तो अपना कंगाली में आटा गीला हो रखा है और आप है कि कमाने की जगह इस कोयल के साथ समय बर्बाद कर रही हैं। मैं बताई दे रही हूँ आपको, जल्दी से धन का प्रबंध करिए वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये बोलकर सुनीता वहाँ से चली जाती है और नदी किनारे पहले से मौजूद अपने प्रेमी श्याम को देखकर खुशी से उसके गले लगती है और श्याम पूछता है, अरे अच्छा हुआ आज तुम मिल गई। जाने कितने दिनों से मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा था। क्या करूं, मेरे पति से छुपकर यहाँ मिलने आना पड़ता है। अगर उन्हें पता चला हमारे बारे में ना, तो वे पता नहीं क्या करेंगे। आजकल वो घर पर ही रहते हैं, फिर भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ तुमसे मिलने। तुमको देखकर मुझे सुकून आ गया है सुनीता। अरे तुम व्यर्थ की चिंता करती हो। अरे वो भोला भाला किशन कभी भी तुम पर शक नहीं कर पाएगा और हमारा प्रेम प्रसंग आराम से चलता रहेगा। मगर तुमने उससे पैसे की मांग करी? हाँ, क्या बोला वो तो कुछ भी नहीं बोले, मगर मैंने उन्हें छोड़ने की धमकी दे दी है। अगर जल्दी उसने पैसे मेरे हाथ में नहीं दिए ना, तो ये सुनकर वो डर के मारे पैसों का इंतजाम जरूर करेंगे और फिर हम लोग वो पैसे लेकर हमेशा के लिए भाग जाएंगे। अरे मेरी प्यारी, तू तो सच में है न्यारी। ये बोलकर श्याम सुनीता को गले लगा लेता है। उधर घर पर बैठा परेशान किशन कोयल से बोलता है, मेरी पत्नी एकदम सही कह रही है।
मुझे कुछ ना कुछ करके धन कमाना होगा। अब ऐसे काम नहीं चलेगा यार। अरे किशन, मेरे होते हुए तुम धन की चिंता बिल्कुल मत करो। मैंने बोला था कि मैं तुम्हारी पसंद पूरी करूंगी और अब समय आ गया है तुम्हारी मदद करने का। चलो तुम्हारी दुकान पर चलते हैं। ये सुनकर किशन कोयल को दुकान पर ले जाता है, जहाँ वो उसे बताती है कि किस तरह से बेहतरीन सोने की आभूषणों को बनाना है। उसकी नक्काशी इतनी बेहतरीन होती है कि किशन भी उसके हुनर कर बहुत हैरान हो जाता है। किशन उसके बताए हुए अनुसार ही आभूषण बनाता है और जल्दी ही उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। एक दिन शाम किशन की दुकान के सामने से निकलता है और वो उसकी दुकान के आगे इतने सारे ग्राहकों को देखकर बहुत हैरान होता है और सीधा सुनीता के घर जाकर उसे बुलाकर कहता है, अरे सुनीता, अरे तुम्हारे पति की तो दुकान काफी चल रही है और तुम अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई। अरे कहीं तुम मेरे साथ प्रेम का ढोंग तो नहीं कर रही थी? अरे सच सच बता दो अभी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसे सीधे मेरे घर में नहीं आ सकते, और अगर किशन आ गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी और मैं तुमको धोखा कभी नहीं दूंगी। मुझे भी नहीं पता था कि किशन की दुकान में इतना मुनाफा हो रहा है। उसने तो मुझे अभी तक ये शुभ समाचार दिया ही नहीं है। अरे क्या पता वो ही सारा धन अपने पास रखना चाहता हो और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहता हो। कुछ तो गड़बड़ लगती है मुझे। अचानक से ये किशन को मुनाफा कैसे होने लगा? कहीं कोई खजाना तो नहीं हाथ लगा? हैं? अरे अब हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें ही इस राज के बारे में पता लगाना होगा। चलो चलो मेरे साथ शांत जगह पर, वहीं पर हम लोग आगे की योजना बनाएंगे। ये सुनकर सुनीता हामी भरती है और उसके साथ चलने लगती है। दोनों चलते हुए जंगल की ओर जाने लगती हैं। वहाँ पहुंचकर तभी श्याम को जमीन में दबा सोने का कंगन मिलता है, जिसे देख वो खुशी से बोलता है, अरे वाह, अरे जिसकी खोज में निकले थे वो तो हमें यहीं पर मिल गया। ये देख रही हो सोने का कंगन, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। सच कहते हो तुम, ये सोने का कंगन सच में बहुत सुंदर है, जल्दी से मुझे पहना दीजिए। ये सुनते ही श्याम कंगन के पास जाता है और सोने की आभूषणों से भरा संदूक ही उन्हें दिखाई देने लगता है। श्याम खुश होकर जल्दी से सोने का कंगन उठाता है और सुनीता भी लालच में आकर संदूक की आभूषणों को उठाती है। वैसे ही श्याम और सुनीता दोनों धीरे धीरे सूखे पेड़ में बदलने लगती हैं। अचानक ये होते देख सुनीता और श्याम चिल्लाते हुए मदद की पुकार लगाते हैं। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पेड़ कैसे बनता जा रहा हूँ? बचाओ बचाओ! हे भगवान, बचाओ हमें। आखिर हम कौन से छल में फंस गए? ही मदद करो हमारी, बचाओ, कोई सुन रहा है मेरी आवाज? ये बोलते ही श्याम और सुनीता दोनों ही सूखे पेड़ में बदल जाती हैं और सोने का संदूक गायब हो जाता है। जमीन में पड़े सोने के कंगन से वही रहस्यमयी आवाज आती है। अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे लालच के मारे तुम लोग अब बन गए सूखे पेड़। ये बोलकर रहस्यमयी सोने का कंगन गायब हो जाता है और इधर किशन कोयल के साथ तभी घर जाता है और सुनीता को आवाज देकर बुलाने लगता है। सुनीता, ओ अरे सुनीता, कहाँ हो? अरे जल्दी आओ। ये बोलते हुए किशन सुनीता को बुलाने लगता है, मगर कोई भी आवाज नहीं आने पर वो चिंतित होकर घर में ढूंढता है, मगर सुनीता का कहीं कोई पता नहीं चलता। पत्नी को गायब देख वो कोयल से बोलता है, अरे अरे मेरी पत्नी सुनीता कहाँ गई? बताओ कोयल, अब मैं क्या करूं? बिना बताए मेरी पत्नी कहीं भी नहीं जाती है। लगता है इस समस्या का समाधान केवल साधु बाबा जी ही दे पाएंगे। तुम्हें उनके पास अपनी पत्नी के बारे में पता चलेगा। चलो मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाती हूँ। ये बोलकर कोयल और किशन दोनों जंगल जाती हैं, जहाँ कोयल उसी साधु बाबा के पास लेकर चली जाती है और किशन उन बाबा से पूछता है, हे साधु महाराज, मेरी मदद करें।
मेरी पत्नी सुनीता काफी समय से घर नहीं आई है और मुझे उसकी काफी चिंता हो रही है। कृपया कोई रास्ता बताइए। आखिरकार तुम्हारी पत्नी को उसके किए की सजा मिल गई है। उसके पापों का परिणाम उसे अंत में भुगतना ही पड़ा। क्या अब भी तुम उसे ढूंढना चाहते हो? ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरी पत्नी ने आखिर कौन सा पाप किया है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सच सच बताइए महाराज। ए मूर्ख बालक, तुझे इतना पता नहीं चल पाया। जिस पत्नी को तू इतना प्रेम करता है वो ही तेरी पीठ पर खंजर भोंकना चाहती थी, मगर लालच के मारे परिणाम स्वरूप वो खुद को ही फंसा बैठी। क्या अब भी तू उसे बचाना चाहता है? हाँ महाराज, मेरी पत्नी जैसी भी हो, मैं एक इंसान होने के नाते उसकी मदद करना चाहता हूँ और उसे बचाना चाहता हूँ। आप मार्गदर्शन दीजिए। ठीक है, तो फिर सुनो। कुछ समय पहले जिस सुनहरे कंगन को तुम उठाने वाले थे, मगर उस कोयल ने तुम्हें रोक दिया था, वो अकेला ऐसा कंगन नहीं है, बल्कि एक और सुनहरा कंगन है जो नदी किनारे एक पेड़ पर मौजूद है, मगर हर कोई उसे नहीं देख सकता है। अगर वो कंगन चाहेगा तभी तुम उसे देख पाओगे। वहां जाकर तुम्हें तुम्हारी पत्नी भी मिल जाएगी, मगर ध्यान रहे, अगर तुमने उस कंगन को छू लिया तो तुम भी अपनी पत्नी की तरह हमेशा के लिए फंस कर रह जाओगे। आगे के जवाब तुम्हें उस कंगन से मिल जाएंगे। ठीक है महाराज, जैसा आप बोले मैं वैसा ही करूँगा। ये बोलकर किशन कोयल के साथ वहां से चला जाता है और नदी किनारे पहुंचकर अकेले बैठकर बड़े से हरे भरे पेड़ के पास जाकर देखता है कि वो पेड़ इकलौता पेड़ है जिसमें हरियाली है और उसके आसपास के सारे पेड़ सूखे हुए हैं। जब किशन उस हरे भरे पेड़ के पास जाता है तो पेड़ के चबूतरे पर सोने का कंगन दिखाई देता है और किशन को देखकर उससे रहस्यमयी आवाज आती है। तो आखिरकार तुम आ ही गए हो? हाँ, बताओ क्यों आए हो यहाँ? मेरी पत्नी सुनीता कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? मुझे सच सच बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ, तो तुम उस पत्नी की तलाश कर रहे हो जिसने तुम्हें धोखा और छल दिया, मगर तुम्हें उसे क्यों ढूंढना है जबकि उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है? कंगन की बात सुनकर किशन को तो कुछ भी समझ नहीं आता और वो बोलता है, मुझे नहीं पता तुम ये क्यों बोल रहे हो, मगर मुझे तो बस मेरी पत्नी को बचाना है। तुम तो जल्दी से उसे बचाने का उपाय बताओ। अच्छा, तो तुम उसे बचाने के लिए जिद पर अड़ गए हो। ठीक है, फिर मेरी तरह एक और सोने का कंगन है जिसे तुम्हें ढूंढ कर लाना होगा और मेरे साथ मिलकर रखना होगा, तभी तुम्हारी पत्नी कैद से छूट पाएगी। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, फिर मैं चलता हूँ। चलो कोयल। ये बोलकर किशन वहाँ से कोयल के साथ चला जाता है और जंगल में दूसरे सोने के कंगन को ढूंढने लगता है। कोयल उससे बोलती है, सुनो किशन, हमें उस सूखे पेड़ों की तरफ जाना चाहिए, शायद वहाँ पर वो दूसरा कंगन मिल जाए। कोयल की बात सुनकर किशन सूखे पेड़ों के पास जाता है और उसे जमीन में सोने का कंगन मिल जाता है, जिसे देखते ही वो उसे उठाने ही वाला होता है कि कोयल उसे रोक देती है। रुक जाओ किशन, तुम इसे खुद से छू नहीं सकती, वरना तुम भी इन सूखे पेड़ों की तरह इस सूखे पेड़ में तब्दील हो जाओगे। याद है साधु बाबा ने बोला था तुम कंगन खुद से नहीं छू सकते हो। ये उस दुष्ट सोने के कंगन की चाल थी तुम्हें फंसाने की। हाँ, सही कहती हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता? कंगन को छूते ही मैं सूखे पेड़ में बदल जाऊंगा, ये तो बाबा जी ने भी नहीं बताया था, फिर तुम्हें कैसे पता चला?
हाँ, किशन का शक सुनकर कोयल मन में सोचती है, अरे नहीं, किशन को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए और अभी काम पूरा होने से पहले इसे सच भी नहीं बता सकती हूँ, वरना मेरे साथ अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ तो बोलो। तुम्हें कैसे पता चला ये? हाँ, तुम कुछ तो मुझसे छिपा रही हो। देखो, सच सच बता दो। किशन, मैं तुम्हें बाद में सब सच बताऊंगी, मगर अभी ये समय ठीक नहीं है। अभी तुम्हारी पत्नी को भी छुड़ाना है, इसीलिए देरी मत करो और शीघ्र चलो। मैं एक लकड़ी लाती हूँ, तुम उसी से इस कंगन को पकड़ा देना और फिर मैं उसे चोंच से पकड़कर वहाँ तक ले जाऊंगी। ये बोलकर कोयल एक लकड़ी की डंडी किशन को देती है, जिसका एक छोर बंद होता है। फिर किशन उस डंडी के खुले छोर से सोने के कंगन को उठाकर फंसाता है और कोयल उस डंडी के दूसरे खुले हिस्सों को चोंच से पकड़कर कंगन को उड़ाकर ले जाती है और पीछे पीछे किशन भी जाता है। कोयल उसे हरे भरे पेड़ के पास पहुंचकर लकड़ी में फंसे कंगन को पेड़ पर रखे कंगन के ऊपर रख देती है और दोनों कंगनों के मिलने से जिससे तेज रोशनी निकलती है, फिर आसपास के दो सूखे पेड़ बनी सुनीता और श्याम होती हैं, वो बदलकर वापस इंसानी रूप में आ जाती हैं और सुनीता के साथ श्याम भी वापस इंसान बन जाता है। श्याम खुद को वापस इंसान में पाकर बोलता है, धन्य हो किशन, तुमने अपनी सूझबूझ से मेरी जान बचा ली। भाई, मुझे माफ कर दो, मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है किशन, आपने मेरी जान बचा ली। मैंने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया और फिर भी आपने मुझे बचाया। मैं आपसे आंखें भी नहीं मिला सकती हूँ। अरे मगर तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ मैंने जो आपके साथ किया है उसकी माफी नहीं मिल सकती। असल में आपकी गरीबी से तंग आकर मैंने श्याम से मिलना शुरू कर दिया था और फिर हम प्यार में उपड़ गए और फिर आपके मुनाफे के बारे में पता चलने पर सारा धन लेकर आपको छोड़कर श्याम के पास जाने वाली थी, मगर मेरे लालच ने मुझे ये सजा दिला दी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया मगर फिर भी आपने मेरी मदद की। ओह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसी बात थी। मैं तो तुम्हारे लिए ही सारा धन जमा कर रहा था। सोचा था तुम्हारे लिए बड़ा सा घर बनवाऊंगा, मगर जब तुम मेरे साथ ही खुश नहीं हो तो फिर क्या कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम अपने तरीके से जैसे चाहो, जिसके साथ चाहो अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। शाम के साथ जाने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। हम बहुत शर्मिंदा है किशन, तुमने हमारी गलतियों को माफ करके देवता वाला काम किया है। तुम्हारे जैसा देवता इंसान आज तक नहीं देखा मैंने। मैं तो बस इंसान हूँ और इंसान ही रहूंगा। अब तुम लोग जा सकते। ये सुनकर सुनीता और श्याम का सिर शर्मिंदगी से झुक जाता है और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। और तभी उदास किशन कोयल की ओर देखता है। तभी एक तेज रोशनी होती है और कोयल एक सुंदर सी मेनका नाम की स्त्री में बदल जाती है, जिसे देखकर किशन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरानी से बोलता है, अरे ये मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ है क्या, जो मुझे ये कोयल एक सुंदर स्त्री में दिखाई दे रही है? भगवान, ये कैसा सपना है? नहीं नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है। गौर से सुनो, मेरी आवाज कोयल की ही आवाज है। मैं वही कोयल हूँ जो इतनी समय से तुम्हारे साथ रह रही थी। हाँ? क्या सच में ये हकीकत है? फिर तुम कोयल से एक स्त्री कैसे बनी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम मेनका है और मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक परी हूँ। मैं कोयल से स्त्री कैसे बनी, ये सच्चाई जानने के लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। तो सुनो फिर। आसमान की ऊंचाई और बादलों के पार एक इंद्राणी पुल नाम का परीलोक बसता है, जहाँ की रानी इंदुमती बागबानी में फूलों को निहार रही मेनका के पास जाकर उससे बोलती है, इन फूलों की तरह तुम्हारी सुंदरता भी अमर है। बेटी, मैं तुम्हें अपनी सगी बेटी जैसे ही मानती हूँ। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जी रानी परी, आप क्या दिखाना चाहती हैं? जल्दी बताएं, मुझे उत्सुकता हो रही है। इंदुमती रानी
मेनका को लेकर अपने शयन कक्ष में जाती हैं और अपनी सोने के संदूक को खोलकर उसमें रखे आभूषणों को दिखाकर बोलती है, कुछ समय बाद ये सारे आभूषण तुम्हारी हो जाएंगी। तुम्हें इनकी जान से भी ज्यादा सुरक्षा करनी है। ये सब तुम्हारे होंगे, सिवाय इन 2 सोने के कंगनों के। ऐसी क्या खास बात है रानी जी? मुझे ये कंगन ही बेहद प्यारे लगे, और क्या मैं इन्हें पहन के देख नहीं सकती हूँ? ये कंगन मुझे विरासत में मिले थे। इन कंगनों को केवल मैं ही पहन सकती हूँ। मेरे अलावा कोई और अगर इसे पहनेगा तो ये कंगन उसे शापित कर देंगे और सदा के लिए उससे जुड़ जाएंगे। सिर्फ मैं ही इन कंगनों को शापित होने से बचा सकती हूँ। ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होंगे, इसीलिए भूल कर भी इनको मत पहनना। ये सुनकर मेनका ने अपने मन में उन कंगनों को पाने की इच्छा तीव्र कर दी और एक दिन मौका पाकर वो रानी के शयन कक्ष में जाकर संदूक में उन दोनों सोने की कंगन को उठाकर पहन लेती है। तभी बहुत जोर से बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है। तभी रानी इंदुमती वहाँ आती है और मेनका को वो कंगन पहने देख बहुत क्रोधित होकर बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात को अनसुनी करो। जिस कंगनों को छूने से मना किया था वही तुमने पहन लिए। अब इसकी भयंकर सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सजा मिलने के साथ ये शापित कंगन तुमसे हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और एक साए की तरह पीछा करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उत्सुकता में आकर इन कंगनों को पहन लिया था। मुझे नहीं पता था इतने क्रोधित हो जाएंगी आप, और इतना बुरा परिणाम होगा इन कंगनों का, मैं ये जानती ही नहीं थी। इन कंगनों को पहनकर तूने खुद अपने ऊपर श्राप ले लिया है। अब तू यहाँ परी बनकर नहीं रह सकती है। मैं तुझे सजा देती हूँ। तू कोयल बनकर धरती पर रहेगी और ये सोने के कंगन हमेशा तुझे तेरे लालचपन की याद दिलाएंगे और तेरे सामने ही तेरी जैसे लालची लोगों की शापित जाल में फंसाकर उन्हें सजा देंगे। जब तक कोई सच्चे दिल वाला ईमानदार इंसान इस कंगन के छल में ना आकर तेरी मदद करेगा, वही तुझे श्राप और सजा से भी मुक्ति दिला देगा। उस सच्चे इंसान को तुझे श्राप से मुक्त कराने का रास्ता खुद ही खोजना होगा, मगर तू उस सच्चे इंसान को सारी सच्चाई पहले नहीं बता सकती। अगर तूने ये किया तो तू कभी भी वापस रूप में नहीं आ पाएगी और हमेशा के लिए कोयल रूप में रह जाएगी। ये सुनते ही बेचारी मेनका एक कोयल में बदल जाती है और धरती पर उड़ती हुई जमीन में गिर जाती है और पास में सोने के दोनों कंगन पड़े होती हैं। मेनका की ये दुख भरी कहानी सुनकर किशन की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहता है, तुमने इतने दुख झेले ये मैं समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। अब मुझे समझ आया, तुम तो हमेशा से ही मेरी मदद करके मुझे बचा रही थी। मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, तुमने मुझे बचाया है। तुम ठीक समय पर न आती तो मैं भी उन लोगों की तरह सूखे पेड़ में बदल जाता। नहीं किशन, तुम ना आती तो मैं कभी भी श्राप और सजा से मुक्त नहीं हो पाती। तुमने मुझे श्राप के चक्रव्यूह से मुक्त किया है। मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। अब से मैं धरती पर ही रहूंगी। तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ मैं। मुझे तुम्हारे सच्चे दिल, ईमानदारी के साथ इंसानियत के भाव से प्यार हो गया। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मुझे भी तुम्हारे साथ के बिताए पलों में तुमसे लगाव हो गया है और मैं भी तुम्हें मन ही मन पसंद करने लगा था। ये सुनकर मेनका मुस्कुराती है और फिर किशन और मेनका दोनों विवाह करके एक दूसरे के साथ रहने लगती।